हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स और ये वीडियो होने वाला है क्लास 9 से लेसन 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो यहाँ जो हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो होगी किसके बारे में, द विलेज पालमपुर। और ये विलेज पालमपुर यानी पालमपुर गांव कैसा गांव है, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी गांव है। और इस स्टोरी को पढ़ने का पर्पज है हमारा टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इस स्टोरी को पढ़ेंगे। और चलते हैं गांव पालमपुर की तरफ। तो पालमपुर गांव की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग। एज इंडिया इज आर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री, तो जानते ही हम कि रूरल एरियाज तो जाने ही जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए। पालमपुर गांव की भी मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है, कृषि है। और साथ ही कुछ अदर एक्टिविटीज भी यहाँ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, पॉटरी या हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं यहाँ सेल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो वहीं डेयरी फार्मिंग भी करते हैं कुछ लोग। ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है लिमिटेड स्केल पर अदर एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी प्रोडक्शन में जो होता है कई तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें से कई तरह रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं, आइटम्स होते हैं। तो वहीं ह्यूमन एफर्ट्स का भी एक प्रॉपर बेसिक इनपुट है, तो और मनी भी एटसेट्रा लाइक वाटर, पावर, मशीन और भी कई सारे अदर रिक्वायरमेंट्स किसी भी प्रोडक्शन में होते ही हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन। हम इस स्टोरी के थ्रू ये पढ़ेंगे कि किस तरह वेरियस रिसोर्सेज, बहुत तरह के रिसोर्सेज को, ये अलग तरह के रिसोर्सेज को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनली यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और अपने डिजायर्ड गुड्स या सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर या अपने स्टोरी की तरफ, जो कि किसके बारे में है, पालमपुर के बारे में। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस। पालमपुर गांव बहुत अच्छे से रोडवेज के थ्रू वेल कनेक्टेड है अपने आसपास के पड़ोसी गांव के साथ और शहरों के साथ। जैसे कि रायगंज। रायगंज एक बड़ा सा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये रोडवेज के थ्रू एक वेल कनेक्टेड है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और साथ ही पालमपुर एक पास के ही स्मॉल टाउन से भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है शाहपुर। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। आप देख सकते हैं पिक्चर में कई तरह के रोडवेज पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स देख सकते हैं। बुलॉक कार्ट्स है, टांगा है, बोगीज है, बोगीज भी चलती हैं। बोगीज क्या होती हैं, वुडन कार्ट होती हैं, लकड़ी की बनी हुई गाड़ियां होती हैं जिन्हें पुल करते हैं बफेलोज, तो जो कि लोडेड विद जैगरी है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि गुड़ से लदी हुई ये एक गाड़ी आप देख सकते हैं, बोगी देख सकते हैं। अदर कमोडिटीज टू मोटर, अदर बात करें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की तो मोटरसाइकिल भी चलते हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर या ट्रक्स हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफी वेल डेवलप्ड है और ये रोडवेज के थ्रू वेल कनेक्टेड है पालमपुर अपने आसपास के एरिया से। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। अगर बात करें साइज की इस गांव की कितना बड़ा है, तो यहाँ लगभग 450 परिवार रहते हैं जो कि अलग अलग कास्ट से जुड़े हुए हैं। एंड उनमें से 80 क्या है, अपर क्लास कास्ट फैमिलीज हैं। ये अपर कास्ट फैमिलीज जो हैं इनके घर भी अपेक्षाकृत ज्यादा बड़े हैं, क्वाइट लार्ज हैं और पक्के बने हुए हैं, सीमेंट ईंट पत्थर के पक्के बने हुए हैं, प्लास्टरिंग की हुई है। तो वहीं 1/3 आबादी, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है गांव की वो क्या है, दलित्स हैं। और ये जो हैं ये लोग, इनके घर कैसे हैं, अपेक्षाकृत काफी छोटे हैं और किसके बने हुए हैं, ये कच्चे मकान हैं इनके, मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, घास फूस के बने हुए हैं। तो वहीं हम बात कर रहे हैं कि लेकिन सभी गांव के सभी घरों में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो काफी प्रॉपर है, इम्प्रूव्ड है। और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल यहाँ पे ट्यूबवेल्स को रन करने में फार्मर्स करते हैं और इसके थ्रू इरिगेशन करते हैं। और साथ ही छोटे मोटे बिजनेस जो चलाते हैं उसमें भी पावर का या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है वो काफी इम्प्रूव्ड है यहाँ पर। बात करें अगर एजुकेशन की, तो इस गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल हैं
और एक हाई स्कूल है। तो इस तरह से एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटी देखने को मिली है। तो वहीं बात करें हेल्थ की, तो ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट ने बनवाया है, इसको रन करती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, दवाखाना भी है, जहां पर लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हेल्थ, एजुकेशन है और इलेक्ट्रिसिटी है, रोडवेज है, ये सारी बेसिक अमेनिटीज जो हैं वो क्या है, फेयरली वेल डेवलप्ड हैं। रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, ये काफी वेल डेवलप्ड हैं। तो स्टोरी पालमपुर से हमने ये सारी चीजें देखी। आगे हम बात करेंगे तो अदर एक्टिविटीज जो हैं उनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉप कीपिंग है। तो इन अदर एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ हम बात करने वाले हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, यानी प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से की फैक्टर्स हैं। तो पहले जानेंगे प्रोडक्शन का पर्पस क्या है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। हम जिन चीजों को उत्पादन करना चाहते हैं, किन्हीं वस्तुओं का या सर्विसेज का, तो उनमें जो बेसिक 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, जानते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी लैंड। तो किसी भी तरह के प्रोडक्शन में लैंड एक बेसिक एलिमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। साथ ही अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और या मिनरल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन की वेरियस एक्टिविटीज में। बात करें सेकंड रिक्वायरमेंट की, तो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे लिए लेबर, मैन फोर्स, जिसका इस्तेमाल तो दोनों ही तरह की एक्टिविटीज में प्रोडक्शन में किया जाता है, चाहे हम गुड्स प्रोड्यूस करें या सर्विसेज। तो स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर या ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड लेबर है, उनका इस्तेमाल किया जाता है इन द परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इन वेरियस टास्क। अब बात करें तो थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे लिए फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल हैं बहुत सारे इनपुट्स जिनके अलग अलग स्टेजेस पर इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन पर्पजेस में, और इसको हम 2 कैटेगरी में रखेंगे। कुछ होते हैं फिक्स्ड कैपिटल और कुछ होते हैं वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं? फिक्स्ड कैपिटल होते हैं टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, यानी कि भौतिक संपत्ति जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और ये ऐसी चीजें होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, यानी कि एक बार इस्तेमाल करेंगे इनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहीं बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो वो होते हैं रॉ मटेरियल है, मनी है, जिनका एक बार इस्तेमाल करने पर वो खत्म हो जाते हैं इन हैंड। यहाँ हम देखें फोर्थ रिक्वायरमेंट की, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, गैस कीजिएगा, ह्यूमन, वी द ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए फोर्थ रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सभी अदर बात करें फैक्टर्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल। और जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो ये इस तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे लिए ये 4 हैं: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस कंबाइनिंग ऑल दिस 4 फैक्टर्स। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो वो है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से की जाती है, कौन से वो की फीचर्स हैं यहाँ पर। तो पहले हम देखेंगे वो है हमारे लिए लैंड इज फिक्स्ड। जैसा कि सभी जानते हैं लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है, और लैंड क्या है, फिक्स्ड है, हम इसको बढ़ा नहीं सकते। गांव पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर जो कल्टीवेटेड लैंड एरिया है या एरेबल लैंड एरिया वो क्या है, फिक्स्ड है। और फिर भी इस फिक्स्ड लैंड एरिया पर कितने वेल इम्प्रूव तरीके से यहाँ पर खेती की जाएगी उसे हम देखेंगे। तो 75% जो यहाँ के लोग हैं, 3/4 लोग हैं आबादी के, वो क्या है, डिपेंडेंट है फार्मिंग पर अपनी लिवलीहुड के लिए। तो कुछ यहाँ पर फार्मर्स हैं, कुछ यहाँ पर फार्म लेबरर्स हैं जो कि खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। पूरी तरह से डिपेंडेंट है फार्मिंग एक्टिविटीज पर। और बट रिमेम्बर, लेकिन हम यहाँ जानते ही हैं कि हम फार्म प्रोडक्शन को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, और किसी फिक्स लैंड एरिया पर ज्यादा से ज्यादा फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कल्टीवेशन है उसको हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए किसी पर्टिकुलर फिक्स लैंड एरिया पर उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे लिए। तो यहाँ देखेंगे, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो यहाँ देख सकते हैं कि पालमपुर गांव की जो बात कर रहे थे हम, वो कैसा रिजेंबल करता है, कैसा दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के किसी गांव की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो क्रॉप्स हैं, काइंड ऑफ क्रॉप्स हैं और फैसिलिटीज हैं, वो लगभग इसी तरह की हैं।
ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, पालमपुर का सारा ही जो लैंड एरिया है एरेबल लैंड एरिया वो कल्टिवेटेड है, उसको वहां पर नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, किसी भी तरह की जमीन को वेस्ट नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान या खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, और वहीं कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ये जो कुछ प्लांट्स हैं वो कैटल फीडिंग के लिए बेस्ट होते हैं। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज, अक्टूबर दिसंबर के महीने में फिर रबी क्रॉप्स उगाई जाती है, यहाँ पर स्पेशली पोटैटो भी उगाए जाते हैं। इन द विंटर सीजन रबी क्रॉप्स आर ग्रोन, फील्ड्स आर सोन विद वीट, रबी क्रॉप्स कौन सी, वीट स्पेशली यहाँ पर ग्रो की जाती है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस करके यहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं, अपने फैमिली कंजप्शन के लिए इस्तेमाल के लिए निकाल कर और बाकी का क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं मार्केट में और एक अच्छे पैसे उन्हें मिल जाते हैं। बेचने के लिए कहाँ पर, एक बिग विलेज जो रायगंज उनसे जुड़ा हुआ था वहां पर उसे बेच देते हैं। वहीं बात करें तो यहाँ के कुछ पार्ट में शुगर केन भी उगाया जाता है, गन्ना जिसे हम कहते हैं, और गन्ने की जो रॉ फॉर्म होती है कच्चे स्वरूप में से हम जैगरी के गुड़ के नाम से जानते हैं, ये भी शाहपुर जो कि स्मॉल टाउन था पास में ही, वहां के ट्रेडर्स को बेचा जाता है। तो इस तरह से जो पालमपुर है वो एक पूरी तरह से जो लैंड है वहां पर फिक्स्ड एरेबल, वहां पर पूरी तरह से कल्टीवेटेड है, तरह तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं अलग अलग सीजन्स में, और इस तरह से यहाँ के लोग जो हैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू अर्न भी करते हैं। मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो दीज डिफरेंट क्रॉप्स, यहाँ जानेंगे कि यहाँ के फार्मर्स इन डिफरेंट क्रॉप्स को कैसे उगा पाते हैं, क्या कारण है। ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, electricity is here very proper, irrigation facilities are very proper, due to that farmers can do, and multiple cropping is another option। यहाँ देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो भी एक अनदर ऑप्शन है यहाँ के लोगों के लिए, जिससे कि वो फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मोर देन one crop they can grow on a piece of land. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crop. Many are growing potato as a third crop also in the past 15 to 20 years. This chapter will be continued in the next part of the video. Thank you.